रेप हुआ है। अच्छा, किसके साथ? मेरे पत्नी के साथ। आप देख सकते हैं कि इनके पत्नी के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया है इतना। और ये जो भाई साहब हैं हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं। केस वापस नहीं लेबे तो कि जान से तोला तोर पति ला मार दूं मैं, ना रहबे ना तय नियर करबे इसे कह के। फिर मेरे को भी दबाव वो लोग देने लगे, टीआई साहब, दरोगा साहब। अच्छा। तो मैं कुछ डर भी गया उनके सामने। दबाव बना रहे थे कि आगे मत बढ़ो, गरीब आदमी हो, नहीं उसको सकोगे। अशोक कुमार सोनी को पैसादार पार्टी है। ये आरोपी का क्या नाम है बताइएगा? अशोक कुमार सोनी। अच्छा। चमका लागिन घुड़का लागिन कि गोड़ गाँव आड़े सारे माधर चौथ तुम लोग को ऐसा करने आए हो, ऐसे कह के एकदम कह गोड़ गंवाड़ तुम लोग कुछ नहीं कुबार पारोगे उसका। ऐसे तुम लोग तो पैसा वाला है, तुम लोग घर दूरा बेचाए जाए, तुम्हारे घर दूरा बेचाए जाए तबले तुम्हारे कुछ नहीं कुबार पर गया। ऐसे कौन ऐसा बोल रहा था? उन लोग बोल रहे थे क्या कहते हैं कि दरोगा टीआई। मैं बोला कि मैं नया चाह रहा हूँ। तो वह क्या चीज़ नया हो रहा है? वो टेबल को बहुत पीटने लगे, एकदम तिड़क गए टीआई साहब। अच्छा, क्या कहना था उनका कि समझौता कर लो, मत करो? हाँ, उनका कहना था कि मतलब समझौता कर लो, मान जाओ मेरी बात, आगे मत बढ़ो। तो क्या बात मनवाना चाहते थे? क्या कहना था उनका कि उनका कहना मत करो? उनका कहना था कि आगे मत बढ़ो, FIR भी मत करो, मान जाओ, ले दे के निपटा लो। धमका चमका के मतलब वो लोग बहला फुसला के दबाव में अपने कब्जा में ला के फिर मतलब बैठा दिए। मतलब धमकाने का क्या? धमकी में वही पेल देंगे, 10 साल जेल में सड़ते रहोगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। कौन बोल रहा था? वो टीआई साहब बोल रहे थे, बाजीलाल। हाँ। फिर क्या और हुआ? दरोगा साहब भी बैठे थे बगल में। दरोगा जी का क्या नाम? दरोगा जी का बनर्जी, कोमल बनर्जी। डीएसपी साहब तो पावती तक भी नहीं दिया। अच्छा, क्या बोले? पहले वाला जब गए थे मामला में तो, अब अभी वाला में तो पावती अभी दिए हैं। मांगे थे वहाँ पे? क्या पावती मांग रहे थे तो उस समय डीएसपी साहब बोले कि हम काम करेंगे कि पावती काम करेगा। अच्छा। छत्तीसगढ़ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आज हम मौजूद हैं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय अंबिकापुर में, और सरगुजा संभाग को छत्तीसगढ़ का सबसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे एक आदिवासी परिवार ही न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। और आइए हम जानते हैं कि ये जो परिवार यहाँ पे आए हुए हैं, क्या समस्या लेकर आए हुए हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। आपका परिचय बताइएगा। मैं ग्राम गोविंदपुर से शिव कुमार जगते यहाँ दैहिक शोषण के मामले में शिकायत लेके आया हूँ यहाँ पर। और बहुत मैं इधर उधर गया, कोई सुनाई नहीं हुआ। आप हिचकिचाइए मत, विस्तार से आप अपने ये मत समझिए कि कैमरा ऑन है। आप बताइए, जैसे सबको बताते हैं वैसे हमको भी बताइए, निर्भीक रूप से आप बताइए क्या क्या हुआ है, शुरू से घटना बताइएगा। घटना बलात्कार, रेप हुआ है। अच्छा, किसके साथ? मेरे पत्नी के साथ। अच्छा, तो कैसे हुआ, मतलब ऐसा शुरू से बताइए ना, क्या है मामला? शुरू से मतलब 2 साल पहले से मतलब चलते आ रहा था, 1-2 बार हुआ था, और फिर अभी मतलब 2 महीना पहले फिर हुआ है लास्ट में। और तो 2 साल पहले हुआ था, इसके बाद अभी हुआ, मतलब इसमें आप लोग शिकायत नहीं किए थे? 2 साल पहले नहीं किया था, मेरे को बताया ही नहीं था। और फिर लास्ट में अभी सह से अनसह हो गया, तो मेरे को बताइए अभी। तो मैं सोचा कि कहीं पर सहारा लेने चला जाए। तो आप कहाँ गए सर्वप्रथम शिकायत लेके? चंदोरा गए थे। चंदोरा थाने में? हाँ, चंदोरा थाना में। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ क्या शिकायत दर्ज किए, लेकिन वहाँ कोई सुनाई नहीं हुआ। अच्छा, आप क्या शिकायत लेके गए थे वहाँ पे? हम ही लोगों के वहाँ धमका उमका चमका रहे थे, शिकायत जब करने गए थे तो। कौन धमका चमका रहा था? ये बाजीलाल टीआई साहब। अच्छा, चंदोरा थाना में पदस्थ हैं? चंदोरा थाना में पदस्थ हैं। क्या बोल रहे थे वो? बोले कि क्या न्याय चाहते हो? मैं बोला कि मैं न्याय चाह रहा हूँ। तो टेबल को पीटने लगे हाथ से कि मैं नहीं जानता हूँ क्या चीज़ न्याय होता है। अच्छा, थोड़ा जोर से आप बोलिएगा ना, क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक ना? आप भूल जाइए कि कैमरा चालू है ना। आप बताइए पूरी विस्तार से। तो मेरे को जब दबाव देने लगे वो लोग, टीआई दरोगा साहब, तो मैं थोड़ा डर गए। और फिर धमका चमका के मतलब वो लोग बहला फुसला के दबाव में अपने कब्जा में ला के फिर मतलब बैठा दिए। मतलब धमकाने का क्या मतलब? धमकी में वही पेल देंगे, 10 साल जेल में सड़ते रहोगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। कौन बोल रहा था? वो टीआई साहब बोल रहे थे, बाजीलाल। हाँ। फिर क्या और हुआ? दरोगा साहब भी बैठे थे बगल में। दरोगा जी का क्या नाम है? दरोगा जी का बनर्जी, कोमल बनर्जी।
अच्छा। दरोगा साहब का नाम है। हाँ हाँ। तो वो क्या बोले कि मतलब कार्रवाई नहीं होगा आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो खाली दबाने के चक्कर में था मेरे को। अच्छा। हाँ, मामला को रफा दफा करिए यहीं तक, आगे मत बढ़िए। जबरन मेरे को मतलब दबाव डाल के मतलब ये सब करवा लिए वो लोग। क्या करवा नहीं तो मैं मंजूर नहीं था वो सब करवाने के लिए। क्या क्या करवा लिए वो लोग दबाव डाल के? उन लोग जैसे मेरे को बुलाए बयान लेने के लिए, लेकिन वो लोग बयान नहीं लिए। वो लोग खाली मेरे को बहलाए फुसलाए, दबाव दिए, चमकाए धमकाए के, तो मैं नर्वस हो गया। क्या चीज़ के लिए दबाव बना रहे थे? दबाव बना रहे थे कि आगे मत बढ़ो, गरीब आदमी हो, नहीं उसको सकोगे। अशोक कुमार सोनी को पैसादार पार्टी है। ये आरोपी का क्या नाम है बताइएगा? अशोक कुमार सोनी। अच्छा, वो क्या अशोक कुमार सोनी को नहीं सकोगे बोल रहे थे? हाँ, बोल रहे थे कि उसको कहाँ सकोगे, पैसादार पार्टी है, उसका बहुत पहुँच है आगे पीछे। अच्छा, फिर? और वो धमकी भी दिया मेरे को कि मतलब उसको नहीं सकोगे, छोड़ो हटाओ, यहीं तक मामला ख़त्म करो। फिर मेरे को भी दबाव वो लोग देने लगे, टीआई साहब, दरोगा साहब। अच्छा। तो मैं कुछ डर भी गया उनके सामने। फिर चमकाने घुड़काने के बाद डर गया। फिर मेरे को बाहर भेज दिए कि जाओ थोड़ा सा डिस्कस करके बाहर से आओ तो फिर बताना। फिर थोड़ा सा मैं बाहर चला गया, फिर बुला रहे तुरंत कि आ जाओ। फिर वही बात पूछ रहे हैं कि बताइए क्या चाहते हो। मैं बोला कि मैं नया चाह रहा हूँ। तो वह क्या चीज़ नया हो रहा है। वो टेबल को बहुत पीटने लगे, एकदम तिड़क गए टीआई साहब। अच्छा, क्या कहना था उनका कि समझौता कर लो, मत करो? हाँ, उनका कहना था कि मतलब समझौता कर लो, मान जाओ मेरी बात, आगे मत बढ़ो। तो क्या बात मनवाना चाहते थे? क्या कहना था उनका कि उनका कहना FIR मत करो? उनका कहना था कि आगे मत बढ़ो, FIR भी मत करो, मान जाओ, ले दे के निपटा लो। अच्छा, यही तो बोल रहे थे वो लोग। तो अच्छा ये बताइए FIR हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक FIR नहीं हुआ। अच्छा, मैं सूरजपुर तक पहुंच गया, फिर भी FIR कहाँ नहीं। गए आप इसके लिए? अजाक में भी गए, SB कार्यालय भी गए। अजाक में क्या हुआ? वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। बस वहाँ गए तो वहाँ भी सुनाई नहीं हुआ। वहाँ वो SB कार्यालय गए, वहाँ भी सुनाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ तो DSP साहब तो पावती तक भी नहीं दिया। अच्छा, क्या बोले? पहले वाला जब गए थे मामला में तो। अब अभी वाला में तो पावती अभी दिए हैं। मांगे थे वहाँ पे? क्या पावती मांग रहे थे तो उस समय DSP साहब बोले कि हम काम करेंगे कि पावती काम करेगा। अच्छा, ऐसे बोल रहे थे। अजाक थाना में? हाँ, अजाक थाना में। अच्छा, फिर कहाँ गए आप? वहाँ से फिर हम लोग चल दिए घर। घर से फिर अभी इधर ही आए हैं, अंबिकापुर। अच्छा, अंबिकापुर में आए, फिर क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी कोई नहीं मिले हैं अभी तक। अभी तक हम लोग खड़े हैं अभी तक। कोई से क्या रिस्पॉन्स आया, क्या जवाब मिला? वहाँ तो मिले कि नहीं हम लोग देखेंगे, बताएंगे, ऐसे करके बोले। अब अभी तक 2 दिन 3 दिन बीत गया, कोई सुनाइए नहीं हो रहा है कहीं। आप देख सकते हैं कि इनके पत्नी के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया है इतना। और ये जो भाई साहब हैं हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, और ये दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन आज तक इनका FIR तक दर्ज नहीं हो रहा है। आइए हम जानते हैं, इनकी पत्नी से भी जानते हैं कि क्या क्या घटना हुई है, एक स्वयं बताएंगे। क्या क्या घटना हुआ है आपके साथ, थोड़ा विस्तार बताइएगा। अशोक कुमार का संग एक घटना हुई से। क्या, ठीक से बोलिएगा, सुनाई नहीं दे रहा है। अशोक कुमार का संग घटना हुई से। कौन है अशोक कुमार? क्या है अशोक कुमार सोनी नरोला का? हाँ, क्या है मतलब, क्या काम करते हैं? प्रबंधक बनल है सोसाइटी का। हाँ, तो क्या घटना है उसको बताइएगा आप। जब घरे कोई नहीं रहे ना तो आए, और घरे रहे तो नहीं आए, और घरे नहीं रहे तो आए लोग। और कुछ संगे संगे से है आए, और जाने की घरे नहीं है तो कोई 11-12 बजे राती सुन सपट जान के वो आए घरे। एक बाद मोला उठाए के पटक दे। और 3-4 बार उससे करे, मोला समझ में नहीं आई। एक बाद फिर मैं अपन पति ले बताएन, मोला मोर पति से मोला साथ दिहिस। कर बाद हमन गन चंदोरा में, तो वहाँ नहीं रहे TI दरोगा। अच्छा, एक बाद फिर हमन आन चौकी में। चौकी में फिर चंदोरा में देहन। एक बाद फिर घर गन हमन मन 2-4 दिन के बाद देकर फिर हुए
3-4 दिन 2 दिन होइस तो एकर बाद फिर मोला उठाए के केस वापस लाने ब ले लानिन मोके। कौन कौन शामिल थे इसमें? उठाने के लिए कौन कौन गए थे? अशोक कुमार सोनी नहीं ओकर दाऊर है का नाम है भीखम सोनी। भीखम सोनी कौन है? उनके पिताजी? जी। अच्छा। और नरोला कर बहु नारायण हरे। अच्छा, भीखम सोनी आरोपी के पिता है? जी। अच्छा, फिर एकर बाद नारायण हरे और बेसे झन रहे नरोले का 20 लोग थे? हाँ, 3 गो गाड़ी में रहे। एकर बाद फिर मुके लानिन और मुके एकदम धड़काए लागिन, एकदम चमकाए लागिन कि ता केस वापस नहीं लेबे तो के जान से तोला उत्तर पति ला मार दूँ मैं, ना रहबे ना तय नियर करबे ऐसे कह के। देकर फिर मैं डरे मरे मैं के झन रहा मुके जंगल धर ले के एकदम पूछा जानी कर लाइन कहीं कि लेबे कि नहीं लेबे, ऐसे केस वापस लेबे कि नहीं। तो मैं नहीं बोलत रहूँ, मैं चुपचाप रहूँ, मुझको गुस्सा लागत रहे। एकर बाद फिर हुए उसने एकदम चमकाए घुड़का लागिन सबको। एकर बाद फै गुस्सा मुझे बर्दाश्त नहीं हुए लगी से एकर बाद मैं केस वापस ले ले। अच्छा, कैसे केस वापस लिए? मतलब कहाँ ले गए वो लोग केस वापस लेने के लिए? केस वापस कराने के लिए वो लोग कहाँ लेके गए आपको? चौकी में। कौन सी चौकी? यहाँ रेवटी। अच्छा, वहाँ पे केस वापस लेने के लिए गए? जी। और आप लोग शिकायत लेके गए थे चंदौरा थाने में? जी। तो चंदौरा थाने में आप लोगों को सुनाई हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ वहाँ मेरा। अच्छा। सुनाई कुछ नहीं हुआ वहाँ। इसके बाद ले वहाँ गए और बहुत घुमकाए चमका लागिन घुड़काए लागिन कि गोड़ गाँव आड़े सारे माधर चौथ तुम लोग ऐसा करने आए हो, ऐसे कह के एकदम कह गोड़ गंवाड़ तुम लोग कुछ नहीं कुबार पारोगे उसका। ऐसे उन लोग तो पैसा वाला है, तुम लोग घर दूरा बेचाए जाए, तुम्हारे घर दूरा बेचाए जाए तबले तुम लोग कुछ नहीं कुबार परिया। ऐसे कौन ऐसा बोल रहा था? उन लोग बोल रहे थे क्या कहते हैं कि दरोगा उटियाई। कहाँ के दरोगा उटियाई? वहाँ चौकी का। रेवटी चौकी के? हाँ। क्या नाम है उनका? ओकर नहीं जाना। नाम जानते हैं आप लोग क्या है? एक बात बताइए कौन है, क्या नाम है? कमल दास बर्जन जी बनर्जी। कमल दास बनर्जी जो रेवटी थाने के टीआई हैं वो कमल दास बनर्जी हैं जी। वो ऐसा आपको डरा धमका रहे थे जी। और क्या बोल रहे थे कि आप लोगों का घर बिक जाएगा फिर भी कुछ नहीं होगा? हाँ। अच्छा। इसके बाद हम लोग थोड़ा डर गए और बहुत डांट रहे थे कि तुम लोग घर दूरा आपका बेचा जाएगा तो लोग तुम लोग कुछ नहीं हो पाएगा तुम लोग का, इसने भीख मांगते खाते रह जाओगे ऐसे करके हम लोग डर गए। फिर लोग अपने अच्छा, वो आपके पति जो बता रहे थे कि आप लोगों को 3 गाड़ी में मतलब आप लोगों को उठाने के लिए 3 गाड़ी में आए वो लोग और जबरदस्ती का पकड़ के ले गए थाने में और उसके साथ में मतलब कि टीआई और दरोगा जो भी मतलब पुलिस वाले थे वो लोग भी साथ में, क्या बोलते हैं आप? हाँ ऐसा है क्या? हाँ। एक बात फिर वही कहे लगी तो हम मतलब पुलिस वाले भी साथ में थे क्या आप लोगों को जब उठाने के लिए आए थे घर से? तो नहीं थे उस समय? नहीं, हम लोग जिस दिन तो कहाँ लेके गए थे? बता रहे थे कि पर्सनल गाड़ी में सब लोग बैठ के गए थे और साथ में आप लोगों को कराया गया, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, शपथ पत्र में साइन कराने के लिए ले गए थे। वो तो पिछला वाला था जब केस वापस लेके फिर वहाँ गए थे ना, केस लोग वापस लेने आए थे वो दिन का बात है। हाँ, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन दरोगा और मैं और मेरे पति और नरोला का एक जन और मेरा देवर वहाँ लाए प्रतापपुर में। इसके बाद कुछ करवाए प्रतापपुर कोर्ट में लाए? हाँ। कहाँ लाए? प्रतापपुर में कोर्ट में। अच्छा। इसके बाद फिर वही लिखा पढ़ी करे का नहीं मेरे को दस्तखत करवा ली। एक बार करवाई तो कुछ नहीं हुआ, फिर बोल के मैं बोली कि मैं नहीं करूँगी दस्तखत, कहे मैं नहीं करूँ से। तो कहता है कि कहे नहीं करबे तो कहे तो जान से मार के फेंक दूँ उसे। तो फिर मैं डरे मरे करें। एक बाद शाम हो सब फिर घर चल गए हम। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप समझ सकते हैं कि एक आदिवासी परिवार के साथ इतनी ज्यादती होने के बावजूद बलात्कार जैसे केस में भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है और ये दर भटकने के लिए मजबूर हैं। और आपने देखा होगा कि कई मामलों में
जो निरपराध रहते हैं उनके खिलाफ भी अगर छेड़छाड़ के मामले आते हैं तो पुलिस तत्काल उस पर FIR करती है और कार्रवाई करती है। लेकिन एक आदिवासी परिवार जो गरीब हैं, बेसहाय हैं, उनका आज सुनने वाला कोई नहीं है शायद, इसीलिए वो दर भटकने के मजबूर हैं। उन पुलिस वालों से जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, भारत सम्मान हो जाओ सावधान।